प्रिय भक्त रुको, बस एक पल के लिए रुको। आज शाम जो तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक बुलावा है। मैं यीशु मसीह हूं और आज का यह संदेश, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी संदेश जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम्हारे लिए। इस पूरी दुनिया में आज इस पल मेरी नजर तुम पर है। तुम्हारे दिल की हर थकान मुझे पता है, तुम्हारी हर रात की तकलीफ मुझे मालूम है, और तुम्हारे मन में जो सवाल घूम रहा है उसका जवाब आज मैं तुम्हें देने आया हूं। इसलिए यह वीडियो मत छोड़ो, अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि जो संदेश आज मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर तुम सच में मेरे इस प्रेम को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और स्वर्ग से आया संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अब मेरी बात सुनो मेरे प्रिय, तुमने आज सुबह उठकर क्या सोचा था? शायद यही कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा। वही थकान, वही चिंता, वही अंधेरा जो हर शाम तुम्हारे घर में आकर बैठ जाता है। तुमने शायद सोचा होगा कि कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। जब तुम अकेले रोए, मैं वहां था। जब तुमने मुझे पुकारा, मैंने सुना। और जब तुमने सोचा कि शायद कोई रास्ता नहीं बचा, उस रात भी मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है वह तलवारों से नहीं लड़ा जाता। वह युद्ध तुम्हारे अपने मन के अंदर लड़ा जाता है। हर रोज, हर पल। एक तरफ होती है आशा और दूसरी तरफ होती है निराशा। एक तरफ होता है प्रेम और दूसरी तरफ होता है भय। और इस युद्ध में मैं चाहता हूं कि तुम जीतो, इसीलिए मैं आज यहां हूं। सुनो, जब मैं इस पृथ्वी पर था, मैंने एक बात बार बार देखी। लोग अपनी तकलीफ को अपने अंदर इतना गहरा दबा लेते हैं कि वह पत्थर बन जाती है, और फिर वही पत्थर उनके दिल को भारी कर देता है। मैं उन पत्थरों को उठाने आया था। मैं आज भी उन्हें उठाने आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने दिल का दरवाजा खोलना होगा। क्या तुम खोलोगे? आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसकी कहानी शायद तुम्हारी अपनी कहानी जैसी लगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था एलियास। एलियास बहुत मेहनती था, बहुत ईमानदार था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लगा दी थी, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन जब एलियास को जरूरत पड़ी तो उसके पास कोई नहीं आया। उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसका घर टूट गया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। और एक रात ऐसी आई जब एलियास अपने टूटे घर के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हमेशा अच्छाई की राह पर चलने की कोशिश की, फिर यह सब क्यों? और उस रात, उस शांत अंधेरी रात में एलियास को एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज न बादलों से आई, न किसी देवदूत के पंखों की फड़फड़ाहट से। वह आवाज उसके अपने दिल के सबसे गहरे कोने से आई, और उस आवाज ने कहा, एलियास, मैं यहां हूं। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू जो तूफान देख रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने के लिए आया है। जो पेड़ आंधी में सबसे ज्यादा झुकता है वही सबसे गहरी जड़ें रखता है। और उस रात के बाद एलियास की जिंदगी बदल गई। इसलिए नहीं कि उसकी तकलीफें खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि उसने समझ लिया कि हर तकलीफ के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। और जब इंसान उस उद्देश्य को समझ लेता है तो कोई भी तूफान उसे डुबो नहीं सकता। प्रिय भक्त, क्या तुम एलियास की तरह महसूस कर रहे हो आज? तो सुनो, आज का मेरा पहला संदेश यह है, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा दर्द, यह सब मेरी नजर में बेकार नहीं गया। कुछ भी बेकार नहीं गया। हर वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर वह रात जो तुमने करवटें बदलते हुए बिताई, हर वह पल जब तुमने सोचा कि अब नहीं होगा, वह सब मेरे पास दर्ज है। और मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वहीं छुपी है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द हुआ। यह दुनिया एक बड़ा अजीब स्थान है। यहां लोग उन्हें ताकतवर मानते हैं जो कभी नहीं रोते।
जो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो हर चीज को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, असली ताकत वहां होती है जो इंसान टूटकर भी फिर से उठ खड़ा होता है, जो रोकर भी फिर मुस्कुरा लेता है, जो हार कर भी फिर से लड़ने का हौसला रखता है। और यह ताकत मैं तुम्हें आज देना चाहता हूं। लेकिन पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम किससे डरते हो? सच में? क्या तुम लोगों की बातों से डरते हो? क्या तुम असफलता से डरते हो? क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? या शायद तुम इस बात से डरते हो कि कहीं तुम्हारे जीवन का कोई मतलब ना हो?